हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बायोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा यहां पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है टिश्यू, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है एटम, यानी हिंदी में उत्तक, अंग, कोशिका और परमाणु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज, कोशिका का पावर हाउस है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन नंबर बी है सेल वॉल में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस में और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम में। यानी हिंदी में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक और ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो है यहाँ पर डीएनए ज़्यादा पाया जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, लेकिन जो अगर आपसे पूछा जाएगा किसमें पाया जाता है तो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट इज, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है रिस्पायरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या एक्सक्रीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन में ये है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी है न्यूक्लियस में और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूल में यानी रिक्तिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट हैज, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 कक्ष, ऑप्शन नंबर बी है 3 चैम्बर्स, ऑप्शन नंबर सी है 4 चैम्बर्स और ऑप्शन नंबर डी है 5 चैम्बर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 चैम्बर्स। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, सामान्य मानव शरीर का तापमान है। ऑप्शन नंबर ए है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 40 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, सार्वभौमिक दाता रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर ए है ओ, ऑप्शन नंबर बी है ए बी, ऑप्शन नंबर सी है ए और ऑप्शन नंबर डी है बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी है स्किन और ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किन। स्किन जो है हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है ऑर्गन है। ठीक, अब बात करते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विटामिन सी डिफिशियंसी कॉज, विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी है बेरी और ऑप्शन नंबर डी है नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट, सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है एल्बुलाई और ऑप्शन नंबर डी है विलाई, विली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है किडनी या गुर्दा और ऑप्शन नंबर डी है हार्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच
ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी और ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड इन, लाल रक्त कण बनते हैं, कणिकाएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर ए है बोन मैरो, ऑप्शन नंबर बी है लीवर, ऑप्शन नंबर सी है किडनी और ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोन मैरो। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, गैस ऑब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इज, पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन बींग्स हैव हाउ मनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 23, ऑप्शन नंबर ए है 21, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 23 और ऑप्शन नंबर डी है 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, अनुवांशिकी के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है लैममार्क और ऑप्शन नंबर डी है अरस्तु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेंडल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए है पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी है लीवर और ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूटरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीवर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाई, मस्तिष्क की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए रिप्स, ऑप्शन नंबर बी स्कल, ऑप्शन नंबर सी वर्टिब्रल कॉलम और ऑप्शन नंबर डी स्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज, फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रोंकाई में, ऑप्शन नंबर बी है ट्रैकिया में, ऑप्शन नंबर सी है एल्बुलाई में और ऑप्शन नंबर डी है डायफ्राम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्बुलाई। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज, पौधों में हरा वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है मेलेनिन और ऑप्शन नंबर डी है कैरेटिनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड, रक्त को शुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है लंग्स और ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किडनी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस, आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है गोइटर यानी घेंगा रोग और ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज यानी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी है स्कर्वी। तो आयोडीन की कमी से जो है हमारे यहाँ पर क्या कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए गोइटर यानी घेंगा रोग होता है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच पार्ट कैरीज ब्लड इन प्लांट्स, पौधों में भोजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए है जाइलम, ऑप्शन नंबर बी है फाइलम, ऑप्शन नंबर सी है रूट और ऑप्शन नंबर डी है स्टोमेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलम, फ्लोएम। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज, मादा जनन कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए है स्पर्म, ऑप्शन नंबर बी है ओवम, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोट और ऑप्शन नंबर डी है इम्ब्रियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओवम। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन नंबर ए है टिबिया, ऑप्शन नंबर बी है फीमर, ऑप्शन नंबर सी है रेडिस और ऑप्शन नंबर डी है अल्ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फीमर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एड्स इज कॉज्ड बाई, एड्स किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है फंगस और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है फिजियोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी है एनाटॉमी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान। अब बात कर लेते हैं अपने फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की एसआई इकाई है।
ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की गति है। ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी, दोनों, यानी ए और सी जो है दोनों यहाँ पर सही ऑप्शन है। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है और 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पर प्रकाश की स्पीड होती है वैक्यूम में। यहाँ पर माध्यम की बात नहीं हो रही, यहाँ वैक्यूम की बात हो रही है। वैक्यूम में जो है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज, तापमान मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है वाट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम्पियर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अर्थ इज, वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचने वाला बल है। मैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिक्शन यानी घर्षण, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेविटी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियर फोर्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाट। अब बात करेंगे अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर, यानी वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लेन मिरर का, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव मिरर का, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्वेक्स मिरर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नॉन। यानी ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, वोल्टेज की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है एमीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है बैरोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमीमीटर। अब बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि नहीं चल सकती, सॉलिड में यानी ठोस में, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड गैस में, ऑप्शन नंबर सी है गैस में और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम यानी निर्वात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है पास्कल, ऑप्शन नंबर सी है जूल और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच कलर हैज ए मैक्सिमम वेवलेंथ, किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है वायलेट, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है रेड और ऑप्शन नंबर डी है ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज, भोजन में संचित ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है कि मैकेनिकल एनर्जी है कि लाइट एनर्जी है या फिर साउंड एनर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल एनर्जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा केमिकल एनर्जी एंड रासायनिक ऊर्जा आप इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि द फार्मूला ऑफ फोर्स इज, बल का सूत्र है। ए ऑप्शन नंबर ए है एफ इज इक्वल टू एम ए, ऑप्शन नंबर बी है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है भी इज इक्वल टू आई आर और ऑप्शन नंबर डी है पी इज इक्वल टू वी आई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ इज इक्वल टू एम ए। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो ने और ऑप्शन नंबर डी है एडिसन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने।
अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है ओम और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द ब्लेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, प्रकाश के मुड़ने को कहते हैं। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन यानी विकिरण और ऑप्शन नंबर डी है डिफ्यूजन यानी प्रसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, निकट दृष्टि दोष सुधारने में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंड्रिकल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है बायोफिशियल लेंस यानी रिफोकली लेंस। तो इसका बायोफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव लेंस। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, आवृत्ति की एसआई की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी है डेसिबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है टंगस्टन और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एनर्जी इज पोसेस्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है हीट एनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिट ऑफ हीट इज, उष्मा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अब बैरोमीटर मेजर्स, बैरोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर ए है टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी है प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमिडिटी और ऑप्शन नंबर डी है स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेशर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में उपयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो वेव, ऑप्शन नंबर बी है इंफ्रारेड वेव, ऑप्शन नंबर सी है एक्सरे और ऑप्शन नंबर डी है साउंड वेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफ्रारेड वेव, ठीक, अवरक्त तरंग, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड वेव। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है जूल, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ड्यू टू, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ऑप्शन नंबर बी है फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और ऑप्शन नंबर डी है प्रेशर के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड, श्वेत प्रकाश का विभाजन कहलाता है। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी है डिस्पर्सन यानी वर्ण विक्षेपण कहलाता है और ऑप्शन नंबर डी है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन कहलाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट में क्या होता है, 100 वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है 1000 वाट होता है, ऑप्शन नंबर सी है 10 वाट होता है और ऑप्शन नंबर डी है 10,000 वाट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड, गति के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी, ऑप्शन नंबर डी अक्यूस्टिक्स यानी ध्वनिकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिकी। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी है एटम, ऑप्शन नंबर सी है सेल और ऑप्शन नंबर डी है आयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का रासायनिक
प्रतीक है SO, ऑप्शन नंबर ए है HD, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है Na और ऑप्शन नंबर डी है S। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Na। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9 और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, HCl इज, HCl क्या है? बेस है, एसिड है, साल्ट है या मेटल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिड। HCl जो है एक बहुत ही तगड़ा जो है एसिड है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 और ऑप्शन नंबर डी है 16। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन, श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है CO2 और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, वाटर फार्मूला इज, जल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है O2 और ऑप्शन नंबर डी है H2SO4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, कॉमन साल्ट इज, सामान्य नमक है। ऑप्शन नंबर ए है NaOH, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है HCl और ऑप्शन नंबर डी है KCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। बी यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द गैस यूज्ड इन बैलून इज, गुब्बारों में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू, अम्ल नीले लिटमस को करता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी है रेड, ऑप्शन नंबर सी है ब्लू और ऑप्शन नंबर डी है येलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, बेस्ट टर्न्स रेड लिटमस टू, छाल लाल लिटमस को करता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लू, ऑप्शन नंबर बी है रेड, ऑप्शन नंबर सी है येलो और ऑप्शन नंबर डी है कलरलेस। तो छाल जो है लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द लाइटेस्ट एलिमेंट इज, सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है CO, ऑप्शन नंबर बी है CO2, ऑप्शन नंबर सी है C2O और ऑप्शन नंबर डी है O2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO2। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और ऑप्शन नंबर डी है सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरकरी यानी पारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग नीड्स, जंग लगने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन वनली यानी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है वाटर वनली, ऑप्शन नंबर सी है एयर एंड मॉइस्चर और ऑप्शन नंबर डी है हीट वनली। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एयर एंड मॉइस्चर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, विटामिन सी इज केमिकली, विटामिन सी रासायनिक रूप से है। ऑप्शन नंबर ए है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है एसिटिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है लैक्टिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है उसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, LPG मेनली कंटेंस, LPG मुख्यतः होता है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोपेन एंड ब्यूटेन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है,
द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पी, ऑप्शन नंबर बी है PO, ऑप्शन नंबर सी है के और ऑप्शन नंबर डी है PT। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है के। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द फार्मूला ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए है NH4, ऑप्शन नंबर बी है NH3, ऑप्शन नंबर सी है NO2 और ऑप्शन नंबर डी है N2H। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH3। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच इज अ नोबल गैस, निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हीलियम और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक, अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर यानी थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, ऑप्शन नंबर बी है मरकरी, ऑप्शन नंबर सी है आयरन और ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा यानी मरकरी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, द SI यूनिट ऑफ मास इज, द्रव्यमान की SI इकाई है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है लीटर और ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो हमारे यहाँ तो सॉरी, जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ये है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर बोन्स, हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विनेगर कंटेंस, सिरके में होता है एसिटिक एसिड होता है, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड होता है या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच विटामिन कंटेंस कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B12। और विटामिन B12 जो है ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है और वेज में सिर्फ जो है दही और जितनी खट्टी चीज़ें होती उसमें ही सिर्फ विटामिन B12 पाया जाता है, नहीं तो वेजिटेरियन चीज़ों में ये नहीं पाया जाता। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मेन गैस इन एयर इज, वायु में गैस मुख्य है? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं? ऑप्शन नंबर ए है डॉल्टन, ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है एंटोइन लेबोजियर यानी और ऑप्शन नंबर डी है बोहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनियन लेबोसियर, एंटोइन लेबोसियर। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अब हम जो है इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 30 इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट सिनोम्स ऑफ रैपिड। तो इसका जो रैपिड का जो है करेक्ट सिनोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है स्लो, ऑप्शन नंबर बी है फास्ट, ऑप्शन नंबर सी है वीक और ऑप्शन नंबर डी है लेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्ट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा हमारा जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो इसका जो ऑनेस्ट का जो है जो करेक्ट अरे सॉरी एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ट्रूथफुल, ऑप्शन नंबर बी है लॉयल, ऑप्शन नंबर सी है डिसऑनेस्ट और ऑप्शन नंबर डी है काइंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसऑनेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, सी गोइंग टू स्कूल डेली, सी आर गोइंग टू स्कूल डेली, सी इज गोइंग टू स्कूल डेली, सी एम गोइंग टू स्कूल डेली या फिर सी वर गोइंग टू स्कूल डेली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सी इज गोइंग टू स्कूल डेली। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन
डिफिनेटली, डिफिनेटली, ऑप्शन नंबर सी डिफिनेटली और ऑप्शन नंबर डी भी डिफिनेटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डिफिनेटली। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, ही राइट्स अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर ए है अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी है अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी है अ लेटर हैज रिटन बाय हिम, और ऑप्शन नंबर डी है अ लेटर रॉट बाय हिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, फ्रॉम 5 ईयर, और ऑप्शन नंबर डी है बाई 5 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका चाइल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी है चाइल्ड्स, और ऑप्शन नंबर डी है चिल्ड्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रेन। अब हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वन हु कैन नॉट हीयर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्लाइंड कहेंगे, डम्ब कहेंगे, डीफ कहेंगे, या फिर लेम कहेंगे? जो सुन नहीं सकता हम लोग उसको क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे डीफ, यानी बहरा कहेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एक एप्पल, या फिर ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है एन, ऑप्शन नंबर सी है द, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अपोजिट ऑफ विक्ट्री इज। ऑप्शन नंबर ए है सक्सेस, ऑप्शन नंबर बी है डिफीट, ऑप्शन नंबर सी है विन, और ऑप्शन नंबर डी है चैंपियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिफीट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, फिल इन द ब्लैंक, सी इज गुड इन सिंगिंग, एट सिंगिंग, ऑन सिंगिंग, या फिर फॉर सिंगिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एट, सी इज गुड एट सिंगिंग, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एट, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, ब्यूटीफुल इज अ वर्ब, नाउन, एडवर्ब, या एडजेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट टेंस, दे, फिर यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर डिनर नाउ। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ईट, एट, आर ईटिंग, या ईटिंग, दे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दे आर ईटिंग नाउ। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, साइनोनिम्स ऑफ ब्रेव क्या होगा? कोवर्ड होगा, बोल्ड होगा, वीक हो गया, लेजी होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोल्ड। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, निदर राम नॉर हिज फ्रेंड इज प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट, या वाज प्रेजेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर प्रेजेंट। निदर राम नॉर हिज आर नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज। ऑप्शन नंबर ए है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 37 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन नंबर डी है 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन में ये है, नॉर्मल पल्स रेट इन अडल्ट इज 40 टू 60 पर मिनट, या फिर 60 टू 100 बीट्स पर मिनट, या फिर 110 टू 114 बीट्स पर मिनट, या फिर 20 टू 40 बीट्स पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, द फुल फॉर्म ऑफ बीपी इज। ऑप्शन नंबर ए है ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी है बॉडी प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी है ब्रेन प्रेशर, और ऑप्शन नंबर डी है ब्लड प्रेशर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ब्लड पंप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लड प्रेशर। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है, इंजेक्शन गिवन इनटू मसल इज। जो भी हम लोग यहाँ पर इंजेक्शन देते हैं मसल में उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आईवी, ऑप्शन नंबर बी है आईएम, ऑप्शन नंबर सी है एससी, और ऑप्शन नंबर डी है आईडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आईएम, आईएम यानी इंट्रामस्कुलर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, हैंड वॉशिंग प्रिवेंट। ऑप्शन नंबर ए है फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है फीवर ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है डायबिटीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन्फेक्शन। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट्स इन अडल्ट एज 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 25 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 5 से 10 ब्रीथ पर मिनट या 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन के। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, द पोजीशन यूज्ड फॉर शॉक पेशेंट इज, शॉक पेशेंट के लिए हम कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुपाइन, ऑप्शन नंबर बी है फॉलर्स पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी है टेंडलबर्ग पोजीशन, ऑप्शन नंबर डी है सिटिंग पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेंडलबर्ग पोजीशन। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्टरलाइजेशन मीन क्लीनिंग रूम, किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वॉशिंग हैंड्स या फिर रिमूविंग डस्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एब्रीवेशन ORS स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ऑक्सीजन रिकवरी सिस्टम, ओरल रिकवरी साल्ट या ऑर्गन रिलीफ सोल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट एड फॉर बर्न्स इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर ए है अप्लाई आइस डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर बी है कूल विथ रनिंग वाटर, ऑप्शन नंबर सी है अप्लाई ऑयल, ऑप्शन नंबर डी है रब स्किन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूल विथ रनिंग वाटर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, लो हीमोग्लोबिन कंडीशन इज, ऑप्शन नंबर ए है डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी है अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लो हीमोग्लोबिन की जो कंडीशन होती है किसके कारण होती है, एनीमिया के कारण होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अ नर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, नर्स की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मेडिसिन को जो है सेल करना, पेशेंट की केयर करना, लेबोरेटरी टेस्टिंग करना या हॉस्पिटल की बिलिंग करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशेंट की केयर करना। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो द इंजेक्शन एंगल ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज, ऑप्शन नंबर ए है 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 45 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। तो IM जब भी हम लोग लगाते हैं तो कितने डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे जो है IM हमेशा लगाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।